तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर किंग वूजिन से होती है, जो कि हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं, जिसे कि इस दुनिया में जन्म लेते ही अबंडन कर दिया गया, एंड इसी वजह से मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं हमेशा अकेला ही रह जाता हूँ। बट एक दिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। 1 जनवरी 2020 को पूरी दुनिया में डंजन्स अपीयर होने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर्स निकल के चारों तरफ तबाही मचाने लगे। यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स ही अपीयर नहीं हुए थे। मॉन्स्टर्स के साथ-साथ कुछ डिवाइन बीइंग्स भी अपीयर हुए, जिन्होंने कुछ लोगों को चुनकर किसी तरह की खास पावर दिए, एंड जिन्हें ये खास पावर मिला, वे अवेकन होके एक प्लेयर कहलाने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा कि जिनके पास पावर है वो इस दुनिया को इन मॉन्स्टर्स से बचाएंगे, बट ऐसा नहीं था। जिनके पास भी पावर था, उन्होंने अपनी शक्तियों का अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ किया। उस वक़्त मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई हो। बट उसी समय एक पावरफुल प्लेयर जिसका नाम ली सीजुन था, वो अपीयर हुआ। ली सीजुन वह उन 7 प्लेयर्स में से एक था जो कि इस दुनिया में सबसे पहले अवेकन्स हुए थे। ली सीजुन एक स्वॉर्ड फाइटर था, जो कि इस दुनिया को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स को किल करता था। फिर उसने एक गिल्ड बनाया जिसका नाम मसीहा गिल्ड रखा गया, एंड धीरे-धीरे करके वहाँ पे पूरी दुनिया भर से अवेकन्स जमा होने लगे। एंड मैं भी उसी गिल्ड का एक मेंबर था। एंड वह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने लिए कुछ साथी बनाए, जिन पे मैं भरोसा कर सकता था। एंड अगर ये सब उनके साथ था तो मुझे भी लगता था कि मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। बट उस लास्ट डंजन में, जिसे क्लियर करते ही ये दुनिया वापस से पहले जैसी हो जाती, उस बास्टर्ड ली सेजुन ने अपना स्वॉर्ड मेरे पेट के आर-पार कर दिया, एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे वूजिन का सभी स्टेट 90% से डिक्रीज़ हो जाता है। एंड ये देखते ही हमारा वूजिन एकदम हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा वूजिन उस ली सेजुन से कहता है, आखिर क्यों? क्या यही था जिसे तुम शुरुआत से प्लानिंग कर रहे थे? एंड तभी वहाँ पार्क फिनिए आ जाती है, एंड हमारे वूजिन से कहती है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया? जैसे ही हम इस डंजन को क्लियर कर देंगे, ये सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा। ये पावर्स, ये आइटम्स, ये इक्विपमेंट्स, जितने चीज़ों को हमने अभी तक कलेक्ट किया, ये सब कुछ गायब हो जाएगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर लोगों के पास कोई कारण नहीं होगा जिससे वे लोग हमारी बातों को माने। एंड आखिर इसकी वजह से हम इस दुनिया पे राज कैसे करेंगे? एंड ये सुनते ही हमारा वूजिन और भी हैरान हो जाता है। उसे उन दोनों की असलियत समझ में आ जाती है कि आखिर वे दोनों कितने ईविल है। एंड इसके बाद जैसे ही हमारा वूजिन उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एंड ये देखते ही पार्क सिन ये कहती है, लगता है पॉइजन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड ये पॉइजन ने तो अभी तक उन लोगों का काम भी खत्म कर दिया होगा। एंड ये सुनते ही हमारे वूजिन को अपने सभी पुराने साथी याद आने लगते हैं। एंड फिर एकदम गुस्से से पार्क सिन से कहता है, आखिर क्यों? वे तो हमारे कॉमरेड्स थे। बट पाक सुनिए हमारे वूजिन की इस बात को इग्नोर करते हुए हमारे वूजिन से कहती है, जैसा कि तुमने अनडेड किंग एंड ड्रैगन हंटर जैसे खतरनाक अपोनेंट से छुटकारा पा लिया है, तो अब हमें इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड यही कहते हुए वे दोनों वहाँ से हमारे एमसी को मरते हुए छोड़ के चले जाते हैं। एंड यहीं पे हमारे वूजिन का मौत हो जाता है। बट वेट, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत स्पीड से एक टनल से निकल रहा होता है, एंड उसी के अंदर हमारा वूजिन भी बैठा होता है। अपने आप को वहाँ देख के हमारा वूजिन एकदम ही हैरान हो जाता है। वो ये सब समझने का कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके ट्रक के सामने कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स का झुंड आ जाता है। एंड अचानक से उतने सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को देख के उस ट्रक का ड्राइवर भी हैरान हो जाता है। तुरंत ही उस ट्रक को रोकते हुए सभी से चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से अपने वेपन्स के साथ रेडी हो जाओ, आगे कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स का झुंड है। एंड ये सुनते ही सभी लोग उस ट्रक से अपने वेपन्स के साथ उतरने लगते हैं। एंड उन सभी को वहां देख के वे सभी ऑर्क मॉन्स्टर उन सबको मारने के लिए दौड़े आने लगते हैं। उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर्स को वहां आते हुए देख के उन सभी का कैप्टन उनसे कहता है, हमारे पास गोलियों की थोड़ी कमी है, तो सभी लोग ध्यान से फायरिंग करेंगे।
एंड हम देखते हैं कि जब तक कैप्टन ये सब कह ही रहा था, हमारा एमसी उनमें से एक ऑर्क मॉन्स्टर पे हेडशॉट दे मारता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। एंड हमारा एमसी वहीं नहीं रुकता है, वो फिर से दो ऑर्क मॉन्स्टर्स के हेड पे हेडशॉट दे मारता है एंड वे दोनों भी वहीं मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे एक ऑर्क मॉन्स्टर अपने हथियार से अटैक कर देता है, जिसे कि हमारा एमसी जंप करके डॉज कर लेता है एंड फिर उसे भी मार देता है। एंड अपने सभी साथियों को इतनी आसानी से मरते हुए देख एक लास्ट आर्क मास्टर वहाँ से डर के भागने लगता है। बट हमारा एमसी उसे भी हेड पे एक गोली मार के निपटा देता है। एंड हमारे एमसी को सभी ऑक मॉन्स्टर्स को अकेले ही मारते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये सब फील करते हुए अपने मन में सोचता है, ये फीलिंग तो एकदम असली लग रही है, ये कोई सपना नहीं है। लगता है कि मैं पास्ट में वापस से आ गया हूँ। एंड यही सब सोचते हुए हमारा एमसी उन सभी को इग्नोर करते हुए उस ट्रक के पास जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बास्टर्ड ली सुजन के बारे में सोच के गुस्सा कर रहा होता है। हमारा एमसी उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके कान में एक आवाज़ आती है एंड उसके सामने एक सिस्टम पैनल खुलता है, जिस पे लिखा होता है, आप एक प्लेयर के रूप में अवेकन हो रहे हैं। एंड इस सिस्टम विंडो को देख के हमारे एमसी को याद आ जाता है कि आज के दिन ही वो अवेकन हुआ था, जिसमें उसे एक फाइटर का प्रोफेशन मिला था। एंड हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने फिर से एक न्यू सिस्टम पैनल खुलता है, जिस पे उसे 3 प्रोफेशंस का ऑप्शन दिया जा रहा था। उसे उन तीनों में से एक प्रोफेशन को चूज़ करना था। एंड जब हमारा वोजिन उन प्रोफेशंस को ध्यान से देखता है तो उन सब में से उसे एक प्रोफेशन दिखता है जिसका नाम एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड होता है। उस प्रोफेशन को देख के हमारा वोजिन हमें बताता है, एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके मदद से आप हर तरह के पॉइजन्स एंड कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, आप इस प्रोफेशन के मदद से एक अनडेड मॉन्स्टर्स की आर्मी भी खड़ा कर सकते हैं। ये उस दुनिया में एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको इतनी पावर देता है जिसके मदद से आप पूरे के पूरे डंजन को अकेले ही क्लियर कर सकते हैं। एंड मुझे याद है यह प्रोफेशन मेरे पास्ट लाइफ में जॉन को मिला था, जिसे बाद में अनडेड किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। एंड उसे हराने के लिए मैंने उसके प्रोफेशन के बारे में हर चीज़ को स्टडी किया था, जिसकी वजह से आज मुझे उस प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छा तरीके से पता है। एंड इसी वजह से मुझे पता है कि अगर मुझे उन दोनों बास्टर्ड से अपना बदला लेना है तो मुझे इसी प्रोफेशन को चूज़ करना होगा। एंड यही सोचते हुए हमारा वो जिन एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिनिक्स गिल्ड का मेन बिल्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वूजिन उस गिल्ड के मैनेजर के सामने बैठा हुआ होता है। उस गिल्ड का मैनेजर हमारे वूजिन के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे करते हुए कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं एंड अगर तुम किसी भी डंजन को क्लियर करते हो तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाएगा। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते हुए हमारा वूजिन अपने मन में सोचता है, इतने से पैसे में तो मैं किसी भी इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद पाऊंगा, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। एंड यही सोचने के बाद हमारा वोजिन उस गिल्ड मैनेजर से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे प्लेयर का स्टेटस विंडो नहीं देख सकता है, तो आखिर मैं अपने क्वालिफिकेशन को कैसे प्रूव करूँ। ये सुनते ही गिल्ड मैनेजर अपने पास से कुछ स्किल पेजेस को निकालते हुए कहता है, ये सब एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड प्रोफेशन के कुछ एक्सक्लूसिव स्किल्स हैं। तुम बस इनमें से किसी एक स्किल को सिलेक्ट कर लो एंड अगर तुम सच में एक प्लेयर हो तो क्या मैं इसे अपनी आंखों से ही नहीं देख लूँगा। एंड जब हमारा वुजिन उन स्किल पेजेस को देखता है तो उसे वहाँ पे एक स्किल पेज दिखाई देता है जिसका नाम ब्लड पॉइजन स्किल होता है। हमारा वुजिन उस स्किल पेज को वहाँ पे देख के बहुत हैरान हो जाता है। वह अपने मन में सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्किल मुझे यहीं पे मिल जाएगा। फिर हमें पॉइजन ब्लड स्किल के बारे में बताया जाता है। यह स्किल आपके ब्लड को एक डेडली पॉइज़न में बदल देता है एंड इस स्किल से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो ये एक सिंपल स्किल है, बट जब इसे ब्लड गोलम स्किल के साथ यूज़ किया जाए तो इस स्किल का इफ़ेक्ट मैक्सिमाइज़ हो जाता है एंड इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उसी स्किल को सेलेक्ट कर लेता है एंड उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से पर्पल लाइट निकलने लगती है एंड हमारे वोजिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव एक्वायर्ड द पॉइजन ब्लड स्किल। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर हम देखते हैं एक टकला आदमी अपने दोस्तों को कार से उतरते हुए हाय करता है। एंड इस टकले का नाम जू सियोब होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्पल बालों वाली लड़की एकदम क्यूट एक्ट करते हुए उस टकले जू सियोब से कहती है, ये हमारा पहला डंजन हंटिंग होने वाला है, तो बिग ब्रदर प्लीज़ आप हमारा ख्याल रखिएगा। एंड ये सुनते ही टकला फ्लेक्स करते हुए कहता है, ये तो मेरा 4th डजन होने वाला है, तो तुम लोग ये सब मुझ पे छोड़ दो। एंड फिर वही टकला कहता है, एनीवेज आखिर हमारा लास्ट मेंबर कहाँ है। एंड तभी उनका ध्यान दूसरे तरफ जाता है, जिधर से हमारा एमसी एक खटारे से गाड़ी पे आ रहा होता है। एंड हमारे वूजिन को वैसे देख के उनमें से पीलो बालों वाला कहता है, देखो तो ये इसका भी पहली बार है, आखिर एक न्यू कॉमर होने के बावजूद ये इतना लेट से क्यों आ रहा है। एंड फिर वही पर्पल बालों वाली कहती है, इसे तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि हम इसे अपने टीम में ले रहे हैं। एंड फिर उनमें से एक मोटा आदमी कहता है, जरा देखो तो इसे, लगता है इसने गिल्ड से किसी भी इक्विपमेंट्स को नहीं लिया है। एंड ये सुनते ही वही पीलो बालों वाला लड़का कहता है, लगता है इसका फर्स्ट डंजन सरवाइव करने में ही गुजर जाएगा। एंड फिर वे चारों वहाँ से ये बोलते हुए जाने लगते हैं कि अब उसे छोड़ो भी, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा वूजिन उन सभी को बस वहाँ से जाते हुए देखता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं उस गिल्ड मैनेजर को, जो कि उन सभी को एक डंजन के बारे में बता रहा होता है। यह एक ई रैंक का डंजन है जिसका नाम गॉब्लिन लेयर डंजन है। एंड इस डंजन में सिर्फ 5 लोग ही इंटर कर सकते हैं। इस डंजन को क्लियर करने के लिए आपको इस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को किल करना होगा। एंड ये सब कुछ बताने के बाद हमारा मैनेजर उन सभी से पूछता है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले ही बोल दे। एंड हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी हमारे मैनेजर के बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, सभी अपने में ही लगे हुए थे। एंड उन सभी को वैसे देख के हमारा वोजिन अपने मन में सोचता है, इनमें से किसी को भी मैं अपने पास्ट लाइफ में नहीं जानता हूँ, इसलिए इनमें से किसी का भी मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग उस डंजन के गेट के सामने आ जाते हैं। एंड अपने सामने पहली बार उस डंजन के गेट को देख के वो पर्पल बालों वाली लड़की एकदम हैरान हो जाती है। एंड उसे ऐसे हैरान होते हुए देख के जो सियोब कहता है, अभी तुम अंदर तो चलो, अंदर के नज़ारे को देख के तुम और भी हैरान हो जाओगी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग उस डंजन में इंटर करने लगते हैं। एंड हमारा वुजिन भी उन्हीं के साथ उस डंजन में इंटर कर लेता है। एंड जैसे ही वे लोग उस डंजन में इंटर करते हैं, उन सभी का हुलिया पूरी तरह से बदल जाता है। अपने हुलिये को इस तरह बदलते हुए देख के उनमें से वही पीले बालों वाला लड़का कहता है, ऐसा लगता है कि यह कोई गेम है। ये सुनते ही जूस यूब कहता है, ये कोई गेम नहीं, अगर यहाँ तुम मरे तो समझो रियलिटी में भी मर जाओगे, इसीलिए ऐसे बातें करना बंद करो। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उन सभी को इग्नोर करते हुए आसपास के नज़ारों को देखने लगता है। एंड हमारा वोजिन जब आसपास देख ही रहा होता है कि उसे कुछ पेड़ों में गॉब्लिन्स के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। एंड उन पंजों के निशानों को देख के हमारा वोजिन अपने आप में सोचता है, लगता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। एंड जब हमारा वोजिन वो सब देख ही रहा था कि हम देखते हैं वहाँ पे जूसियोब आ जाता है। एंड हमारे वोजिन से कहता है कि वोजिन यही तुम्हारा नाम है ना, जब तक हम लोग यहाँ पे अपना बेस कैंप बना रहे हैं, क्या तुम जाके आसपास के एरिया को स्कॉट करके आ सकते हो। एंड ये सुनते ही हमारा वोजिन इस बात को मान जाता है एंड वहाँ से स्कॉटिंग के लिए जाने लगता है। एंड हमारे एमसी को इतने आसानी से मानते देख के उनमें से पीलो बालों वाला लड़का कहता है, लगता है कि इसे पता नहीं है कि ये काम कितना ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसी के बाद पाक जूसियोब कहता है, इसको छोड़ो, चलो जल्दी से सब कोई हंटिंग के लिए रेडी हो जाओ, अब सभी के सभी इक्विपमेंट्स और आइटम्स हमारे हो गए। एंड हम देखते हैं कि हमारा वो जिन जाते जाते उन सभी की बातों को सुन लेता है। एंड अपने मन में सोचता है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वे लोग मुझे एक बेट की तरह यूज़ कर रहे हैं। एंड ये सोचते ही हमारा वोजिन एक खतरनाक सा स्माइल देने लगता है। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टकला जूसियो हमारे वोजिन को डंजन के आसपास के जगहों को स्कॉट करने के लिए कहता है। एंड हमारा वोजिन उसके लिए मान भी जाता है एंड वहाँ से स्कॉटिंग करने के लिए चला जाता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मसीहा गिल्ड के हेडक्वार्टर से होती है, जहाँ पर एक मीटिंग हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उस मीटिंग को पार्क सिंह होस्ट कर रही होती है। एंड वो सभी से कहती है, तो जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे गैदर हो चुके हैं एंड मैं हमारे इस मिशन के लिए आप सभी से एक न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करती हूँ। एंड तभी वहाँ पे वही न्यू मेंबर इंटर करता है एंड सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक्चुअली यह एक जापानी प्लेयर है जिसका नाम इची सुजुकी है।
एंड वहीं पे अपने बगल में एक बंदे को बैठा देख के वह कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत से जाने पहचाने चेहरे हैं, तो मुझे अपने ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड सुजुकी को वहाँ देख के वह बंदा जिसका नाम यंग जिनहो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। एंड उन दोनों को ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे कि उन दोनों के बीच कोई बहुत पुराना मैटर है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि सुजुकी को वहाँ देख के एक बंदा स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। एंड देन वो कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ली सीजुन है एंड मैं इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। एंड इस पर्सन को आप भूलिएगा नहीं, ये वही आदमी है जिसने हमारे वूजिन को पास्ट लाइफ में मार दिया था। एंड फिर हम देखते हैं कि यह सुनते ही सिजुकी हमारे लिए सीजून से कहता है, ये सब तो ठीक है बट मुझे आखिर करना क्या है। एंड सुजुकी को गिल्ड मास्टर से ऐसे बात करते हुए देख के यंग जिनहो एकदम से गुस्सा हो जाता है एंड अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हमारे मास्टर से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। एंड फिर वो हमारे ली सीजन से कहता है, मास्टर आखिर इस जैसे बास्टर्ड की हमें क्या ज़रूरत। एंड ये सुनते ही सुजुकी यंग जिनहो से कहता है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। एंड उसके हाथ को अपने पंखे से झटकाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने हमारे पिछले मुलाकात को भूला नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। एंड ये सुनते ही यंग जिनहो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। एंड उन दोनों को ऐसा लड़ते देख के ली सीजुन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप। एंड जैसे ही यंग हुन हमारे ली सीजुन की आंखों में देखता है वो एकदम ही डर जाता है एंड चुपचाप वहाँ शांति से बैठ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि पाक सीनियर सभी से कह रही होती है, बस बहुत हुआ ग्रीटिंग, अब चलो अपने काम की बात करते हैं। एंड ये सुनते ही सुजुकी उनसे कहता है, अगर मुझे सिर्फ उस चीज़ को खोजना है तो मुझे लगता है ये 3 दिन में हो जाएगा। एंड 3 दिन का सुनते ही ली सीजून कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। एक्चुअली चलो मैं बता देता हूँ कि आखिर ये लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं। देखो, ये लोग एक होली स्वॉर्ड जिसका नाम बालवंग है उसे डंजन्स में खोजने का बात कर रहे हैं। एंड ये वही स्वॉर्ड है जिससे पास्ट लाइफ में ली सीजुन ने हमारे वोजिन को मारा था। अब हम वापस से कहानी पे आते हैं। हम देखते हैं कि सीन वापस से उसी गॉब्लिन लेयर डंजन में आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन पेड़ों पे कुछ निशानों को देख रहा होता है एंड अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में मैंने इस डंजन को लेके जितने भी रूमर्स सुने थे वो सब सच है। एंड यही सोचते ही हमारा वोजिन स्माइल करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस निशान को अच्छे से देखते हुए अपने मन में सोचता है, जब मैं इसके बारे में दोबारा से सोचता हूँ तो ये तो मुझे एकदम ही मजाक लगता है। सिंस मेरे पास्ट लाइफ में मुझे डंजन्स को एक्सप्लोर करना एंड मॉन्स्टर्स को किल करना उस सुजुकी इची ने सिखाया था। एंड जब मैं इसके बारे में दोबारा से सोचता हूँ तो मुझे समझ में आ गया है कि वो सब कुछ वो मेरे लिए नहीं कर रहा था, वो सब कुछ तो मसीहा गिल्ड के लिए था। वो सिर्फ मसीहा गिल्ड का एक खतरनाक किलर ही नहीं था बल्कि उनका एक लॉयल डॉग था। हाउएवर उसकी ये सभी सिखाई गई बातें मैं इसका यूज़ उन्हीं लोग से बदला लेने के लिए करूँगा। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके तरफ एक अटैक आने लगता है, जिसे हमारा वुजिन एकदम आसानी से डॉज कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि ये अटैक कुछ गॉब्लिन्स ने किया होता है। एंड उन गॉब्लिन्स को देख के हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, गॉब्लिन्स क्या ही मजाक है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन अपनी इन्वेंट्री से नाइफ निकाल के अपने हाथ में कट लगा लेता है, जिससे उसका पॉइजन ब्लड स्किल एक्टिवेट हो जाता है। एंड उन गॉब्लिन्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कि अपने पास्ट लाइफ में 7 फ्लोर के डंजन्स में आना जाना किया है, उसके लिए ये गॉब्लिन्स तो कुछ नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये गॉब्लिन एकदम चिल्लाते हुए हमारे वुजिन पे अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा वुजिन डॉज करते हुए बस उसके हाथ पे एक छोटा सा कट लगाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन ऑफ पॉइजन ब्लड स्किल से अफेक्ट हो गया है। एंड हम देखते हैं कि उस स्किल से अफेक्ट होने के बाद भी वही गॉब्लिन हमारे वुजिन पे फिर से अटैक कर देता है। एंड उस अटैक को डॉज करते हुए हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, इस ब्लड पॉइजन स्किल से अफेक्ट होने के बाद भी ये गॉब्लिन मुझ पर अटैक कर पा रहा है, ऐसा लगता है कि ये स्किल उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं एक और गॉब्लिन जंप करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा वुजिन थोड़ा पीछे होकर डॉज कर लेता है एंड अपना नाइफ उसके सर पे फेंक के मारता है, जिससे उस गॉब्लिन का वहीं पे मौत हो जाता है। एंड उसे मारने के बाद हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे इनका अटैक पैटर्न पता है, जिससे इनसे डील करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अपने एक साथी को वैसे मरते हुए देख के वही घायल गॉब्लिन अपने और भी साथियों को वहाँ बुला लेता है। एंड उतने सारे गॉब्लिन्स को वहाँ देख के हमारा वुजिन अपने इन्वेंट्री से एक चाबुक निकाल लेता है। एंड जैसे ही हमारा वुजिन उस चाबुक से ग्राउंड पे एक स्ट्राइक मारता है,
तो उससे एक साउंड वेव रिलीज होता है एंड एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स का फियर +6 से इंक्रीज हो जाता है। एंड फिर हमें इस विप के बारे में बताया जाता है। इसका नाम गॉब्लिन चीफ विप होता है, जो कि एक यूनिक रैंक का आइटम है एंड जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स आपसे डरेंगे। एंड जब भी आप इस आइटम को इक्विप करोगे तो आपके स्ट्रेंथ पे 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे एंड आपके सभी अटैक का डैमेज 10% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर आप किसी भी गॉब्लिन पर अटैक करेंगे तो उसका डैमेज 30% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड फिर हमें हमारे वुजिन के बाकी टीममेट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे लोग अचानक से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके तरफ बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक करने के लिए आने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि उसी पर्पल बालों वाली लड़की पे अचानक से एक गॉब्लिन हमला कर देता है एंड जिसके डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाती है एंड अपना आँख बंद कर लेती है। एंड फिर हमें उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं एंड हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन को टकला जूसी अब मार देता है एंड सभी से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? इन छोटे मोटे गॉब्लिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसे उस गॉब्लिन को मारते हुए देख के बाकी सब हमारे टकले जूसियो को चेयर करने लगते हैं एंड उन्हें ऐसा करते देख के हमारा जूसियो उन सब से कहता है, इन छोटे मोटे गॉब्लिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो जाओ। एंड यही कहने के बाद हमारा टकला जूसियो अपने मन में सोचता है, अच्छा है कि मैंने अपने साथ एक लॉन्ग स्वॉर्ड को लाया है। ये स्वॉर्ड तो उन्हें ऐसे काट रहा है जैसे कि मानो कोई मीट का टुकड़ा हो। बट जूसियो जब अपना स्वॉर्ड उस गॉब्लिन के बॉडी से निकालने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को उस गॉब्लिन के बॉडी से निकाल ही नहीं पा रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि जब हमारा टकला उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन अपने डंडे से जूसियोब के टकले पे एक स्ट्राइक दे मारता है, जिसकी वजह से हमारा जूसियोब दूर फेंका जाता है। एंड उन गॉब्लिन्स को ऐसा करते देख के हमारा जूसियोब अपने बाकी टीममेट से कहता है, बस वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़े मत रहो, आके मेरी मदद भी करो। एंड ये सुनते ही वे तीनों उन गॉब्लिन्स पे अटैक कर देते हैं एंड उनके साथ क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि अपने उस यूनिक रैंक के विप से सभी गॉब्लिन्स पे बस स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे जा रहा होता है। एंड हमारे वुजिन को ऐसे हमले करते देख वहाँ से एक गॉब्लिन भागने की कोशिश करने लगता है एंड उस गॉब्लिन को वहाँ से भागते देख हमारा वुजिन अपने विप के मदद से उस गॉब्लिन के गले को पकड़ के उसे मार देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन थोड़े ही देर में सभी गॉब्लिन्स को मार देता है एंड यहीं पे हमारे वुजिन का एक लेवल अप भी हो जाता है एंड उसके पास एक सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आता है जिस पे लिखा होता है, द एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन यू। एंड उसे एक अचीवमेंट मिलता है जिसका नाम द नोटिस्ड वन होता है एंड इस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वुजिन भी खुश हो जाता है एंड अपने विप को देखते हुए कहता है, आखिर कोई बेवकूफ़ी होगा कि अपने हैवी स्वॉर्ड को इन गॉब्लिन्स के खिलाफ यूज़ करेगा। इन गॉब्लिन्स के लिए तो ये विप ही काफ़ी है। एंड तभी दोबारा से हम हमारे वुजिन के बाकी के टीममेट्स को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठे हुए होते हैं एंड सभी को बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। एंड तभी उनमें से एक बंदा हमारे जूसियब से पूछता है, आखिर उस न्यू कॉमर के साथ क्या हुआ होगा। यह एक्चुअली न्यू कॉमर हमारे एमसी वुजिन के लिए बोला जा रहा है। एंड हम देखते हैं कि हमारा टुकला जूसियब उससे कहता है, उसके अपीयरेंस से अगर जज करूँ तो अभी तक वो मारा गया होगा। एंड तभी वही पीलो बालों वाला लड़का कहता है, अच्छा होता कि हमारे पास एक और बंदा होता। तुम्हारे पे विश्वास करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। एंड ये सुनते ही जूसियो उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो बास्टर्ड। एंड उन दोनों को वैसे झगड़ते देख के हम देखते हैं वही पर्पल वालों वाली लड़की बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। एंड तभी अचानक से उन्हें कोई एकदम सा भयानक आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वे चारों और भी ज़्यादा डर जाते हैं एंड डरते हुए फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वही आवाज़ एक बार फिर से आती है एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमारे एमसी को देखते हैं जिसका कि लेवल अप हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसके पास एक और न्यू सिस्टम विंडो अपेयर होती है जिस पे लिखा होता है, द एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड आपके एबिलिटीज़ को एडमायर करता है। आपको एक न्यू स्किल मिला है जिसका नाम द स्केलेटन सोल्जर है। एंड उस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है एंड तभी उसके सामने एक बुक खुलता है जिस पे वही स्केलेटन सोल्जर का स्किल पेज होता है। उस स्किल पेज को अपने हाथों में उठाते हुए हमारा वुजिन कहता है, इतनी आसानी से इस स्किल का मिल जाना क्या ही बात है। एंड फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, यह एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे एक अंडर स्केलेटन आर्मी को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस स्किल की मदद से आप उन्हीं मॉन्स्टर्स को स्केलेटन में बदल सकते हैं जिन्हें कि आपने खुद से मारा हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा वुजिन कहता है, वेल ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यही कहते हुए हमारा वुजिन उस स्किल पेज को फाड़ देता है एंड वुजिन जैसे ही उस स्किल पेज को वो फाड़ता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है, यू हैव एक्वायर्ड द स्किल स्केलेटन सोल्जर। एंड उसके पास एक सिस्टम पैनल खुलता है जिस पे उस स्किल का करंट स्टेटस लिखा हुआ होता है, स्किल स्केलेटन सोल्जर।
स्किल रैंक ऐप नंबर ऑफ मैक्सिमम रिकॉल 1। स्किल इफेक्ट आप अपने द्वारा किसी भी किल किए गए मॉन्स्टर को एज अ सेक्रीफाइस यूज़ करके एक स्केलेटन मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं। एंड फिर हमारा वोजिन कहता है अगर मैं मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊंगा तो फिर उन्हें हंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड यही कहते हुए हमारा वोजिन आगे बढ़ने लगता है एंड उनमें से एक मॉन्स्टर के पास जाके अपने इस स्किल का यूज़ करता है। एंड उस स्किल को यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का ऊपर के सभी स्किन गलने लगते हैं एंड उसका स्केलेटन खड़ा होने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वह स्केलेटन हमारे वोजिन के सामने खड़ा हो जाता है एंड जिसके डरावने आंखों को देख के हमारा वोजिन कहता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आई। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हमारा वुडन एक जगह शांति से बस खड़ा होता है एंड उसका स्केलेटन सोल्जर गॉब्लिन्स को हंट कर रहा होता है। एंड अपने स्केलेटन सोल्जर को वैसे हंटिंग करते हुए देख के हमारा वुजिन कहता है ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। क्या ये मैजिक स्टेट्स के लो होने के कारण है? एंड अपने स्केलेटन सोल्जर के सर को सहलाते हुए हमारा वुजिन कहता है ये अभी थोड़ा वीक है, तो इसको अपने एक मेन अटैक की तरह यूज़ करना अभी बेकार ही होगा। एंड हम देखते हैं कि वहीं एक पेड़ में बहुत सारे प्लेयर्स का लाश से टंगा हुआ होता है एंड इन सभी का ऐसा हालत उन गॉब्लिन्स ने किया होता है। एंड उन प्लेयर्स के स्केलेटन्स को देख के हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है चाहे ड्रैगन हो या गॉब्लिन वे कभी भी किसी बिगनर पे मर्सी नहीं दिखाते हैं एंड इसी वजह से मुझे भी इन मॉन्स्टर्स पे कोई भी मर्सी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। एंड यही सोचते ही हमारा वुजिन उन गॉब्लिन्स के केव की तरफ जाने लगता है। एंड फिर से हम हमारे वुजिन के बाकी के टीममेट्स को देखते हैं जो कि एक जगह आग जला के बैठे हुए होते हैं। एंड टकला जूसी कहता है आखिर इन गॉब्लिन्स के साथ क्या है, ये हमारे पे ऐसा अटैक क्यों कर रहे हैं। एंड ये सुनते ही उनमें से पीलो बालों वाला कहता है ब्रदर जूसी आखिर अब हम क्या करेंगे। एंड एकदम निराश होते हुए कहता है मुझे लग रहा है कि हम यहाँ सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड उसकी ऐसी बातें सुन के हमारा टकला जूसी कहता है मैं यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं चाहता हूँ। एंड एकदम चेयर अप होते हुए एकदम गुस्से से कहता है मैं तो इन गॉब्लिन्स के हाथों से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ एंड अब मैं फ़ाइट करूँगा। एंड हमारे टकले को ऐसा बोलते हुए सभी लोग हमारे टकले जूसियों की ओर देखने लगते हैं। एंड उन्हें अपनी ओर इतनी हैरानी से देखते हुए हमारा टकला जूसियों चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम लोगों के साथ ये क्या है, हम यहाँ बैठे बैठे उनका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, हमें फ़ाइट करना होगा। एंड तभी वही पीलो बालों वाला लड़का एकदम हैरान होते हुए उससे कहता है ब्रदर जूसियो जरा अपने ऊपर तो देखिए। एंड जैसे ही टकला जूसियो अपने ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक लेवल अप का साइन लिखा हुआ होता है। एंड उस लेवल अप के साइन को देख के हमारा टकला भी एकदम हैरान हो जाता है। एंड अपने उस लेवल अप को देखने के बाद टकला जूसियो कहता है लेवल अप, अभी तो हम फाइट भी नहीं कर रहे तो ये आखिर कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारी टीम का कोई और पार्टी मेंबर भी फाइट कर रहा होगा। एंड ये सुनते ही बाकी सब हैरान हो जाते हैं एंड अपने मन में सोचते हैं इसका मतलब कि वो न्यू कॉमर अभी तक जिंदा है। एंड हम देखते हैं हमारे वुजिन को जो कि एक मसाल पकड़े हुए होता है। एंड उस मसाल को लेके हमारा वुजिन उन गॉब्लिन्स के केव के एंट्रेंस के सामने आ जाता है जिसे कि उसने लकड़ियों से ब्लॉक कर दिया था। एंड हमारा वुजिन एकदम ही डेविल से स्माइल करते हुए उस मसाल की मदद से उस केव के एंट्रेंस को जला देता है। ये एकदम ही इफ़ेक्टिव मेथड है जिसकी मदद से हम सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में निपटा देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि उस केव के एंट्रेंस में एकदम खतरनाक सा आग लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही धुआं निकल रहा होता है। एंड वो धुआं केव के अंदर भी जा रहा होता है जिसकी वजह से केव के अंदर के सभी गॉब्लिन हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सभी गॉब्लिन्स का दम घुटने लगता है एंड उनमें से कुछ गॉब्लिन्स मरने भी लगते हैं। एंड अपने साथियों का ऐसा हालत देख के उनमें से एक गॉब्लिन सभी को एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए वहाँ से निकलने को कहता है। एंड उस गॉब्लिन के इशारे को समझते ही सभी गॉब्लिन्स एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उस एंट्रेंस के बाहर ही खड़ा होता है। एंड अचानक से वे लकड़ियाँ हिलने लगती है जिनकी मदद से हमारे वुजिन ने उस केव के एंट्रेंस को ब्लॉक किया था। एंड उस चीज़ को देख के हमारा वुजिन भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि उन आग लगी हुई लकड़ियों से बहुत सारे गॉब्लिन्स बच के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बट वे लोग ऐसा नहीं कर पाते, वे लोग वहीं फंस के सभी लोग बहुत दर्दनाक तरीके से जल के मर जाते हैं। एंड हमारा वुजिन बस आराम से उन सभी को खड़े खड़े मरते हुए देखते रहता है। एंड फिर एकदम ही खतरनाक सा स्माइल करते हुए कहता है जब मैंने इतना खतरनाक सा आग लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं उन प्लेयर्स के लिए भी एक फ्यूनरल का इंतजाम कर दूं। एक्चुअली यहाँ उन प्लेयर्स की बात हो रही है जिनको कि इन गॉब्लिन्स ने मार के पेड़ पे लटका दिया था। एंड फिर हम देखते हैं कि यह आग बहुत बड़ी हो जाती है जिसे कि जंगल से बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आग भी खत्म हो गया होता है एंड सभी गॉब्लिन्स भी मारे गए होते हैं। एंड तभी हमारे वुजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड आपकी इस क्रूएलिटी से बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस केव के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचता है एंड फिर कहता है
ये तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। मेरे इतना कुछ करने के बावजूद अभी तक उसने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। एंड फिर हमारा वज़ीन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। क्या उसके छुपने की जगह यहाँ से कोई दूसरी जगह है? एंड जब हमारा वज़ीन वहाँ से जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं उसके स्केलेटन को कुछ फ़ील होता है। एंड तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़मीन फाड़ के एक बहुत बड़ा गॉब्लिन मॉन्स्टर बाहर निकलता है। एंड उतने बड़े गॉब्लिन मॉन्स्टर के सामने हमारा वुजिन का स्केलेटन मॉन्स्टर बस एक छोटी-सी चींटी के जैसा दिख रहा होता है। एंड फिर हमें उस गॉब्लिन मॉन्स्टर का खूंखार दाँत दिखाया जाता है। एंड उस मॉन्स्टर को देख के हमारा वुजिन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम खुद से ही अपने बिल से बाहर निकल गए, वरना मुझे ही तुम्हें निकालना पड़ता। एंड फिर हमें उस गॉब्लिन का एकदम ही खतरनाक रूप दिखाया जाता है। एंड इस गॉब्लिन का नाम होता है गॉब्लिन चैंपियन। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे वुजिन ने उन गॉब्लिन्स के केव को खोज लिया था एंड उन गॉब्लिन्स के केव को लकड़ियों से ब्लॉक करके उन पे फायर लगा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। एंड उन सभी गॉब्लिन्स के मारे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के सामने एक हिडन बॉस अपीयर होता है, जो कि एक गॉब्लिन चैंपियन होता है। एंड वो एक जाइंट गॉब्लिन होता है। तो चलिए इसी के बाद हम देखते हैं कि आखिर आज के एपिसोड में होता क्या है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत उसी गॉब्लिन चैंपियन से होती है। एंड उस गॉब्लिन चैंपियन को देख के हमारा एमसी अपने इन्वेंटरी से एकदम स्टाइल से एक स्वॉर्ड निकालता है। एंड हम देखते हैं कि हमारे वुजिन को फाइट के लिए रेडी होते हुए देख के उसका स्केलेटन मॉन्स्टर हमारे वुजिन के आगे आ जाता है। एंड एकदम ही डरावने तरीके से उस गॉब्लिन चैंपियन को देखने लगता है। एंड अपने उस छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख के हमारा वुजिन कहता है, इस लिटिल बास्टर्ड को तो देखो, इसका एक्सप्रेशन तो पूरी तरह से ही बदल गया है। एंड यही कहते ही हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक पेड़ के साइड में जाके खड़ा हो जाता है एंड अपना स्वॉर्ड अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को दे देता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही स्केलेटन मॉन्स्टर के पास वो स्वॉर्ड आ जाता है, वह एकदम तेज़ी से उस गॉब्लिन चैंपियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। एंड हमारे वुजिन के स्केलेटन मॉन्स्टर को उतना तेज़ी से अटैक करते हुए देख के एक पल के लिए तो वो गॉब्लिन चैंपियन भी हैरान हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा स्केलेटन मॉन्स्टर एकदम स्पीड में उस गॉब्लिन चैंपियन के पीछे चला जाता है एंड उसके पैर पे एक कट लगा देता है। एंड अपने इस छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है एंड उसे अपने पास्ट लाइफ का एक सीन याद आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े खतरनाक मॉन्स्टर के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। एंड अपने सामने उतने खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर को देख के वे लोग घबराते हुए कहते हैं, आखिर उन लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा पास्ट लाइफ का वुजिन आ जाता है, जो कि उनसे कहता है उसके पैरों पे फोकस करो। उस मॉन्स्टर के पैरों पे अटैक करने से वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे हमारा जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उस जाइंट मॉन्स्टर पे एक खतरनाक सा अटैक कर देता है एंड उसके पीछे चला जाता है। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हमारे स्केलेटन मॉन्स्टर ने ठीक वैसा ही किया था। एंड जैसे ही उसके पैर पे चोट लगने की वजह से वो गॉब्लिन चैंपियन नीचे बैठता है, हम देखते हैं कि हमारा छोटी स्केलेटन एकदम फुल स्पीड में उस गॉब्लिन चैंपियन के पीछे आ जाता है। एंड साथ ही साथ हमारे वुजिन का पास्ट लाइफ का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वुजिन एकदम से जंप करके उस जाइंट मॉन्स्टर के सिर पे अपना तलवार घोंप देता है एंड उसे मार देता है। एंड प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि हमारा स्केलेटन मॉन्स्टर ठीक वुजिन का बैटल स्टाइल को कॉपी करते हुए उस गॉब्लिन चैंपियन के सर पे अटैक कर देता है, जिससे वो गॉब्लिन चैंपियन वहीं पे मर जाता है। एंड हमारे छोटे से स्केलेटन मॉन्स्टर को अपने ही जैसा फाइट करते हुए देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है एंड अपने मन में सोचता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे समन किए गए स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे कॉम्बैट स्टाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। एंड ये सोचते ही हमारा वुजिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उस स्केलेटन के पास जाते हुए कहता है, इवन मसीहा गिल्ड में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे साथ 1 by 1 कॉम्बैट कर सके। एंड जब भी मैंने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के स्किल्स को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि अपने प्लान को फिर से चेंज करना होगा। एंड हम देखते हैं कि तभी हमारे वुजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वुजिन भी हैरान हो जाता है। जिस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड हमारे वुजिन की इस विक्ट्री से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया है एंड उसे एक लेजेंडरी स्किल पेज गिफ्ट कर देता है। एंड अपने हाथ में उस लेजेंडरी स्किल पेज को पकड़ते हुए हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना आसानी से एक लेजेंडरी स्किल मिल जाएगा। एंड तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड सभी से चिल्लाते हुए कहता है, डंजन क्लियर कर दिया गया है। एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, क्या? एंड तुरंत ही अपने कैबिन से निकल के उस डंजन की ओर देखने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के बाकी के टीममेट्स वहाँ से निकल रहे होते हैं। एंड उन सभी को वहाँ से वैसे निकलते हुए देख के हमारा गिल्ड मैनेजर भी हैरान हो जाता है एंड अपने मन में सोचता है, आखिर इन लोगों ने एक ही दिन में एक पूरे के पूरे डंजन को कैसे ही क्लियर कर दिया।
आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे मेडिकल टीम आ जाता है एंड उन सभी का चेकअप करने लगता है। एंड तभी उधर साइड से हमारा गिल्ड मैनेजर उनसे आते हुए पूछता है, क्या तुम सभी लोग सेफली वापस आ गए? एंड उनके पास पहुँच के कहता है, व्हाट? आखिर यहाँ 4 ही लोग क्यों हैं? तुम लोगों का 5वां टीम मेंबर कहाँ है? आखिर किम वूजिन कहाँ है? एंड हम देखते हैं कि हमारे मैनेजर के इन सवालों का कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। एंड उन्हें उस तरह चुप देखते हुए हमारा मैनेजर उनसे कहता है, क्या किम वूजिन मारा गया? एंड हमारा मैनेजर जब ये कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए कहता है, डंजन से कोई और भी बाहर आ रहा है। एंड उस आवाज़ को सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा मैनेजर तुरंत ही उस डंजन की तरफ देखने लगता है। एंड उस डंजन की तरफ देख के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उस डंजन से हमारा वूजिन एकदम ही स्टाइल मारते हुए निकल रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस डंजन से निकलते ही सभी को इग्नोर करते हुए बस वहाँ से जाने लगता है। एंड उसे वहाँ से जाते हुए देख के हम देखते हैं कि गिल्ड मैनेजर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एंड हमारे वोजिन को वहाँ देख के हम देखते हैं कि टकला जूसियो खुद से कहता है, आखिर ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा कैसे है? आखिर इस धरती में इस जैसे ने अकेले ही पूरे डंजन को कैसे क्लियर कर दिया? एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन एंड गिल्ड मैनेजर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड उन दोनों को वैसे बात करते हुए देख के टकला जूसियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। एंड अपने मन में सोचता है, आखिर ये है कौन? इसके जैसे ने अकेले ही इस पूरे डंजन को कैसे क्लियर कर लिया? एंड उसके बाद हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज़ एंकर सभी से कह रही होती है, इस पूरी दुनिया में प्लेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज दिया जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ प्लेयर्स ही है जो कि इन डंजन्स को क्लियर करके हमारे वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। एंड फिर हमें एक बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा होता है कि मसीहा गिल्ड ने एक बार फिर से एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया। मसीहा गिल्ड वाले वे पहले हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी 5th फ्लोर के डंजन को क्लियर किया है। एंड न्यूज़ चैनल वाले मसीहा गिल्ड का बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उस न्यूज़ को देख के हमारा टकला जूसियो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। एंड अपने फ़ोन को टेबल पे पटकते हुए कहता है, आखिर पूरे न्यूज़ में उन बास्टर्ड मसीहा गिल्ड के बारे में क्यों कहा जा रहा है? एंड निराश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ हमें एक पैसे के पीछे भागने वाला प्लेयर कहते हैं। एंड अपने दोस्त को इस तरह मायूस होते हुए हम देखते हैं कि हमारे टकले के बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है, ऐसा तो है नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। एनीवेज ये सब छोड़ो, मुझे तुम बताओ कि आखिर इस बार तुम्हारे साथ डंजन में क्या हुआ? एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा टकला जूसी वो एकदम ही चिड़चिड़ाते हुए कहता है, हे मुझसे तो उस किमवूजिन के बारे में बिल्कुल ही मत पूछना। हम तो उस न्यूबी की वजह से बस मरने ही वाले थे। एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे टकले का दोस्त उससे पूछता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? एंड ये सुनते ही हमारा टकला अपना चोट को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। एंड ये सुनते ही उसका दोस्त कहता है, इसका मतलब क्या वे रूमर्स सही थे? एंड ये सुनते ही हम देखते हैं कि हमारा टकला जूसी वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, इवन वो एक न्यूबी है बट इसके बावजूद उसने एक छोटे से आइटम के लिए पूरे के पूरे गॉब्लिन्स के झुंड पे अटैक कर दिया। एंड उसे बचाते हुए मुझे ये चोट लग गया है। एंड दोस्तों देख रहे हो ना, यहाँ टकला हमारे वूजिन का कैसा सारा का सारा क्रेडिट ले रहा है। एंड ये सब सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे टकले का दोस्त एकदम गुस्से से कहता है, क्या क्या तुमने गिल्ड से उसे पनिशमेंट देने के लिए नहीं कहा? एंड ये सुनते ही हमारा टकला कहता है, छोड़ो भी इसे, बस ऐसा समझ लो कि मैं अनलकी था। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे वूजिन को, जो कि अपने रूम की दीवार पे पूरे के पूरे मसीहा गिल्ड का कच्चा चिट्ठा खोल के बैठा हुआ होता है। एंड उन इन्फॉर्मेशंस को देख के हमारा वजीन अपने मन में सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी और भी स्ट्रॉन्गर होना होगा इससे पहले कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाए। एंड इसी के बाद हमारा वजीन एक आदमी का इन्फॉर्मेशन उठाते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले एकदम अंतिम कड़ी से शुरू करना होगा। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे वजीन को, जो कि फिनिक्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर के सामने बैठा होता है एंड उससे डिमांड कर रहा होता है कि मुझे और हंटर डंजन में अकेले ही इंटर करना है। एंड उसकी ये बात सुन के हम देखते हैं कि गिल्ड मैनेजर हमारे वजीन से कहता है, ये सब तो ठीक है, पर क्या तुमने आजकल के र्यूमर्स पे ध्यान दिया है? एंड ये सुनते ही हमारा वजीन कहता है, र्यूमर्स? मुझे इन र्यूमर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अभी जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। एंड इसीलिए तो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे आग डंजन में अकेले जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। एंड उसकी पैसों वाली बात सुन के हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाता है एंड उससे पूछता है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। बट हम देखते हैं कि हमारा वजन उसे साफ साफ मना कर देता है एंड उनसे कहता है, बस आप मेरे लिए इस चीज़ का इंतज़ाम कर दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। एंड बाकी का काम मैं खुद से देख लूँगा। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उसके लिए राज़ी भी हो जाता है एंड हमारा वज़न वहाँ से चला जाता है।
एंड तभी गिल्ड मैनेजर हमारे गिल्ड मास्टर से कहता है, ऐसा लगता है कि वुजिन के बारे में जितने भी रूमर्स फैले हुए हैं वो सभी सच है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर कहता है, र्यूमर्स तो आखिर र्यूमर्स ही होते हैं, बट किंग वुजिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना खुद का प्लेस नहीं जानता है। एनीवेज, आखिर किंग वुजिन जिस डंजन में जाना चाहता है उस डंजन का स्टेटस क्या है? ये सुनते ही हमारा गिल्ड मैनेजर गिल्ड मास्टर से कहता है, हाल ही में एक पार्टी ने उस डंजन में एंटर किया था, लेकिन उस पार्टी में से कोई भी मेंबर वापस से जिंदा नहीं लौटा। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर हमारे वुजिन को ऊपर से देखते हुए कहते हैं, एक ऐसे डंजन को क्लियर करना जैसे कि एक पूरा टीम भी मिलकर क्लियर ना कर सके। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे भी मुझे पता है कि ये व्यक्ति एक नेचुरल डेथ तो मरने वाला नहीं है। एंड इसी के बाद हमें चुनचियोन सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंड हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी हमारे वुजिन के पास आते हुए कहता है, मिस्टर किंग वुजिन, क्या ये आप हैं? एंड उस मोटे आदमी को देख के तो आप समझ ही सकते हो कि इसका पर्सनैलिटी कैसा होगा। बाहर से तो कुछ और दिखाता है लेकिन अंदर से कुछ और होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि यही मोटा हमारे वुजिन से कहता है, बट क्या आप सच में अकेले ही आए हो? एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उसकी इस बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। एंड हमारे वुजिन को कुछ न कहते हुए देख के वही मोटा आदमी अपने मन में सोचता है, लगता है उन लोगों ने सच ही कहा था, ये एकदम ख़राब पर्सनालिटी वाला आदमी है। एंड शायद इसीलिए इसे कोई भी टीम मेंबर नहीं मिला। एंड इसी के बाद यही मोटा हमारे वुजिन को रास्ता दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ इधर चलिए, डंजन का एंट्री इधर से है। एंड हमारे वुजिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्रेजी बास्टर्ड, क्या सच में ये इस डंजन में अकेले ही जाने का कोशिश कर रहा है? वेल, इससे तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे ये जिए या मरे। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उस डंजन के पास पहुंच जाता है एंड उस डंजन में इंटर कर लेता है। एंड उस डंजन में इंटर करते ही हमारे वुजिन के सामने उस डंजन का स्टेटस विंडो खुल जाता है, जिसमें इस डंजन के बारे में लिखा होता है कि यह एक 3rd फ्लोर डंजन है एंड यह एक सी रैंक का डंजन है। इसमें मैक्सिमम 3 बंदे इंटर कर सकते हैं जो कि 13 लेवल से कम हो। एंड डंजन की उस इन्फॉर्मेशन को देख के हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, ये तो मेरे लेवल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। एंड अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, हाउएवर, अगर मैं किसी एक ऑर्क मॉन्स्टर को एज अ सेक्रीफाइस यूज़ करके एक स्केलेटन मॉन्स्टर समन कर लूँ, तो ये सब तो मेरे लिए बस बाएं हाथ का खेल होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के पीछे से एक ऑर्क मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिसे कि हमारा वुजिन देख लेता है एंड उसे डॉज करते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है एंड तुरंत ही घूमते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि उस ऑर्क मॉन्स्टर पे उस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके अटैक से बस उस ऑर्क मॉन्स्टर के पैरों पे एक छोटा सा खरोच आया था। एंड उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इवन मैंने इस पे इतना खतरनाक अटैक किया है बट इस पे एक छोटा सा स्क्रैच ही आया है। एंड अगर मुझे इसका एक भी अटैक हिट हो गया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। एंड उस आर्क मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मुझे इस डंजन को भी क्लियर करना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को मार के इसे अपना 100 सोल्जर बनाना होगा। एंड जब हमारा वुजिन ये सब सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि यही आर्क मॉन्स्टर हमारे वुजिन पे एकदम जोरदार तरीके से अटैक कर देता है, जिसे कि हमारा वुजिन तुरंत ही डॉज कर लेता है। बट इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के फेस पे एक कट लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक बार फिर से उस आर्क मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है एंड फुल स्पीड में उसके पैरों पे बहुत से लगातार अटैक करने लगता है। एंड इसी के बाद जब हमारे वुजिन का अटैक खत्म हो जाता है, हम देखते हैं कि वो आर्क मॉन्स्टर काँप रहा होता है एंड थोड़ी ही देर में हमारे वुजिन के सामने घुटने टेक देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन एक आखिरी ब्लो अपने स्वॉर्ड से करता है एंड वो आर्क मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। एंड इसी के बाद हमें एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, इस पे लिखा होता है, अ स्केलेटन सोल्जर हैज़ बीन समन्ड। इसका मतलब कि हमारे वुजिन ने उस आर्क मॉन्स्टर को अपना एक 100 सोल्जर बना लिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इतनी देर से वीडियो डालने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। दरअसल मैं कॉलेज आ गया हूं और यहां का माहौल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहां काफी शोरगुल भी होता है। इसलिए मैं अब से इस वॉइस ओवर का इस्तेमाल करूंगा और अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिलती है तो मैं वापस पहले की तरह अपनी आवाज में वीडियो रिकॉर्ड किया करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा वुजिन गिल्ड मास्टर से अकेले ही ऑर्क डंजन में जाने के लिए परमिशन ले लेता है और फिर हमने देखा था कि हमारा एमसी उस ऑर्क डंजन में एंटर कर लेता है। जैसे ही हमारा वुजिन उस डंजन में एंटर करता है, हम देखते हैं कि उस पर एक ऑर्क मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हमारा वुजिन थोड़ी सी मेहनत करके उस ऑर्क मॉन्स्टर को किल कर देता है और उसे भी अपना एक 100 सोल्जर बना लेता है। और यहीं पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है। हम देखते हैं
कि एक आदमी किसी चीज को देखकर कह रहा होता है, हाउ इंटरेस्टिंग, और इस पर्सन का नाम साइचन होता है। तभी उसके सामने बैठा हुआ आदमी, जिसका नाम ली जिना होता है, वह बोलता है, अरे आखिर तुम किस चीज के बारे में देख रहे हो? ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई वियर्ड आइटम खरीद लिया है। और जिनाह की ये बात सुनकर साइचान मुस्कुराने लगता है और फिर उस डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए उससे कहता है, जरा इसे देखो। और उस डॉक्यूमेंट को देखकर जिनाह कहता है, आखिर ये क्या है? हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट हमारे वुजिन के बारे में होता है। और उस डॉक्यूमेंट को देखकर जिनाह कहता है, ओह, तो एक न्यूबी जो कि हाल ही में अवेकन हुआ है, उसने अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर दिया। और इसके बाद साइचान कहता है, और ऐसा लगता है कि उसने हाल ही में अपने दूसरे डंजन में अकेले ही एंटर किया है। क्या ये किसी न्यूबी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं है? और इस बात को सुनकर जिनाह एकदम हैरान होते हुए कहता है, इसका कोई चांस ही नहीं है। क्या ये कोई सेंस भी बना रहा है? यहां तक कि मुझे भी पहली बार में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। और आखिर तुम्हें ये बेकार सा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? और तभी वहां पर ली आ जाती है और जिनाह से कहती है, क्या इस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? और उसको वहां देखकर जिनाह एकदम घबरा जाता है और एकदम ही मासूम सा एक्ट करते हुए उससे पूछता है, ओह सेक्रेटरी ली, क्या इस रिपोर्ट को आपने तैयार किया है? मैं तो बस ये कह रहा था कि ये एकदम ही परफेक्ट है। और तभी सेक्रेटरी ली अपने साथ लाए हुए कॉफी के ट्रे को जोर से टेबल पर पटक के रखती है, जिसके वजह से जिनाह बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि साइचान कॉफी पीते हुए उससे कहता है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ली ने लाया है, तो ये 100% सही ही होगा। और अगर हम सेक्रेटरी ली पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो किस पर करेंगे? और तभी साइचान का ध्यान उस ट्रे में रखे हुए कॉफी के पैकेट्स पर जाता है। और उन पैकेट्स को देखकर वो सेक्रेटरी ली पर एकदम क्यूट तरीके से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन इंस्टेंट कॉफी को मत खरीदना क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आखिर इसके लिए तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? और हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ली बस चुपचाप कॉफी पीते पीते उसकी बातों को सुन रही थी। और तभी वो एकदम फनी तरीके से कहती है, जहां हमने फियोनिक्स गिल्ड के साथ मीटिंग की थी, मैंने इस कॉफी को वहीं से लिया है और इस रिपोर्ट को भी मैंने रियूसेबल पेपर से बनाया है। और ये सुनते ही साइचान एकदम क्यूट एक्ट करते हुए कहता है, आह, ये कॉफी कितनी स्वीट और टेस्टी है। इंस्टेंट कॉफी इज द बेस्ट। और एक मंक की तरह एक्ट करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, अगर हम सेक्रेटरी ली पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? और उसे ऐसा करते देख के जिनाह अपने मन में सोचता है, उफ, ये कितना ही अजीब लग रहा है। और कॉफी पीते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसे एज में ये सब तो होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि साइचान उनसे कहता है, एनीवेज सेक्रेटरी ली, डंजन्स को खरीदने का काम अभी कैसा चल रहा है? और इसका रिप्लाई देते हुए सेक्रेटरी ली कहती है, यहाँ कुछ ही अच्छे डंजन्स बचे हैं, पर वो सभी कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। और डंजन्स खरीदने की बात सुनकर जिनाह कहता है, ह्युंगनिम, आखिर उन डंजन्स का क्या जिसे आपने पहले खरीद के रखा था? और तभी साइचान एक लालच भरा मुस्कान देते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जब तुम उनमें एंटर करोगे तो वे सब काफी नहीं होंगे। और ये सुनते ही जिनाह एकदम हैरान होते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरे एंटर करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो कल ही एक डंजन से बाहर आया हूं, क्या मुझे कुछ दिनों का रेस्ट भी नहीं मिलेगा? और उसकी ये बात सुनकर साइचान एकदम फनी तरीके से उससे कहता है, अगर तुम ज्यादा रेस्ट करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और वैसे भी तुम एक प्लेयर हो, तो तुम्हें रेस्ट की क्या जरूरत? और ये सुनते ही जिनाह एकदम गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये बूढ़ा आदमी। और इसी के बाद सीन हमारे एमसी की तरफ आता है। हम देखते हैं कि एक ऑर्क मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाते हुए हमारे एमसी के स्केलेटन सोल्जर का चिथड़ा उड़ा देता है। हम देखते हैं कि हमारा वुजिन कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स को मार के उनके ऊपर बैठा होता है। और अपने स्केलेटन सोल्जर को इतनी आसानी से मरते देखकर हमारा वुजिन कहता है, आह, क्योंकि इस स्किल का लेवल अभी लो है, जिसके वजह से इन स्केलेटन सोल्जर्स का ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। और यही कहते ही हमारा वुजिन उन मरे हुए ऑर्क मॉन्स्टर्स पर से नीचे उतर जाता है और कहता है, द किंग ऑफ अनडेड, जिसके खिलाफ मैंने अपने पिछले लाइफ में फाइट किया है, मैंने उससे एक चीज सीखी है। और यही बोलते ही हमारा एमसी अपने सामने पड़े हुए ऑर्क मॉन्स्टर की बॉडी को टच करते हुए उसे अपना एक स्केलेटन सोल्जर बना लेता है। और हमें उस स्केलेटन सोल्जर का एक बेहद खतरनाक रूप दिखाया जाता है। और इसी के बाद हमारा एमसी उन बाकी के बचे हुए ऑर्क मॉन्स्टर्स को देखते हुए एकदम ही खतरनाक तरीके से कहता है, जब तक मेरे पास मैजिक पावर है, तब तक ये स्केलेटन सोल्जर आते ही रहेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे वुजिन ने अभी तक बहुत से ऑर्क मॉन्स्टर्स को मार दिया था। और हमारे एमसी को वैसे देखकर वे ऑर्क मॉन्स्टर्स भी घबरा जाते हैं। और इसके बाद उन ऑर्क मॉन्स्टर्स के साथ क्या होता है, ये नहीं दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है
आपका लेवल अप हो गया। सभी एबिलिटी पॉइंट्स इंक्रीज किए जाते हैं। पॉइजन ब्लड स्किल का लेवल इंक्रीज होके अब लेवल 2 हो गया है। और हमारा एमसी इन नोटिफिकेशंस को देखकर कहता है, ये छोटा सा लेवल अप इस डंजन में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब मुझे इन नॉर्मल ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट करने की जरूरत नहीं है और इसकी जगह मुझे ऑर्क हंटर की तलाश करनी चाहिए। और इसी के बाद हमारा वुजिन अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से उस डंजन का मैप बनाते हुए अपने मन में सोचता है, जहां तक मुझे पता है वह किसी ग्रुप में नहीं होगा और अब सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है जहां पर वो मुझे मिल सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे वुजिन का स्केलेटन सोल्जर भी हमारे वुजिन के साथ उस नक्शे को ध्यान से देख रहा था और उसे ऐसा करते देख हमारा वुजिन कहता है, क्या ये इसे इसलिए देख रहा है क्योंकि इसे इसके बारे में कुछ पता है? छोड़ो भी, इसका कोई चांस ही नहीं है। और एनीवेज, अगर ऑर्क हंटर उस लोकेशन में है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मेरे पास वहां सैक्रिफाइस के लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं होंगे। और अपने स्केलेटन सोल्जर के सर पर उसी स्टिक से धीरे से मारते हुए कहता है, अब मेरे पास बस तुम ही हो। और फिर वहां से जाते हुए कहता है, अब मुझे इसके लिए कोई और प्लान सोचना होगा। और इसी के बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कौवे किसी मॉन्स्टर की डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। और इसी के बाद हमें एक खतरनाक सा ऑर्क मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे ऑर्क मॉन्स्टर को घसीटे हुए कहीं ले जा रहा होता है। आई थिंक कि यही ऑर्क हंटर है। और इस खतरनाक से सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।